फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर पर। दोस्तों, करंट अफेयर्स का आज का हमारा टॉपिक है COP15। COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो ये जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन होता है। इसमें कई देश पार्टिसिपेट करते हैं और जैव विविधता को बचाए रखने के लिए इस पर बहुत सारी बातें की जाती हैं। सम्मेलन होता है तो इसी पर संबंधित जो भी जानकारी है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। करंट अफेयर्स का टॉपिक है और करंट अफेयर्स के आपके 22, 25 या 30 क्वेश्चन आपके पीसीएस में या फिर आरओ में आ ही जाते हैं, तो इसलिए करंट को आप हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इसलिए छोटे छोटे टॉपिक हम आपको दे रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से। इनको आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिए या हमको सुन लीजिए, और बाकी इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा ही देंगे, तो वहाँ से आप लोग इसको प्रिंट करा सकते हैं या फिर जो है इसको अपने नोट्स में नोट भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। पीसीएस, आरओ, बीओ या अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पीसीएस आपका देखिए 14 मई को होने ही वाला है, आरओ भी जल्दी ही होगा, और पीसीएस का क्रैश कोर्स चल रहा है तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया है स्क्रीन पर 6393350769। आरओ वगैरह के नोट्स आपको चाहिए और मिल जाएंगे आपको। तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है इसमें। COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। संयुक्त राष्ट्र इसको आयोजित करवाता है। COP15 का पहला भाग कुनमिंग, चीन यानी कि चीन में हुआ, और इसमें जैव विविधता संकट को दूर करने की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया तथा कुनमिंग घोषणा को 100 से अधिक देशों द्वारा अपनाया गया है। ये प्रश्न बन सकता है कि कुनमिंग घोषणा को कितने देशों द्वारा अपनाया गया, तो 100। ठीक है, या मतलब जो है COP15 का पहला भाग कहाँ पर संपन्न हुआ, आप चीन में बता सकते, कुनमिंग में हुआ। ऐसे प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं। हाल ही में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को अपनाया गया है, जिसको कहते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, शॉर्ट में GBF भी कहेंगे। इस तरह देखिए सम्मेलन होता है, कई सारे देशों के जो है प्रमुख वहाँ पर पहुँचते हैं। GBF को 19 दिसंबर 2022 को COP15 में अपनाया गया है। यह जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना 2011-2020 पर आधारित है। इसमें 23 टारगेट और 4 लक्ष्य शामिल हैं। यह लक्ष्य आईची जैव विविधता लक्ष्य को रिप्लेस करेंगे, यानी आईची जैव विविधता लक्ष्य पहले से निर्धारित है तो उसको ये रिप्लेस करेंगे। 23 टारगेट और 4 लक्ष्य। इस फ्रेमवर्क में 2050 तक 4 लक्ष्यों को हासिल किया जाना है। यह है जैव विविधता की विलुप्ति और उसमें गिरावट को रोकना, संरक्षण द्वारा मनुष्यों के लिए प्रकृति की सेवाओं को बढ़ाना और उन्हें बनाए रखना, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से सभी के लिए उचित और समान लाभ सुनिश्चित करना, वर्ष 2050 के विजन को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध वित्तीय और कार्यान्वयन के अन्य आवश्यक साधनों के मध्य अंतर को कम करना। ठीक है, देखिए इसमें कहना है कि जो चीज़ें लिखी उसी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। ठीक है, बाकी आप चाहें तो उसको खुद से पढ़ भी सकते हैं, लेकिन कहना है कि आप अगर मेरे साथ एक बार इसको पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, सुन लेंगे, तो थोड़ा सा पढ़ी हुई चीज़ों में और सुनी हुई चीज़ों में अंतर होता है। मतलब सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं और देखी हुई चीज़ें उससे ज़्यादा याद रहती हैं। जिससे मान लो आप कोई चीज़ देख करके कहीं से आए तो आप वो हमेशा आपकी मेमोरी में सेट हो जाती है। फिर मान लो अगर किसी ने कोई कहानी सुनाई या कुछ सुनाया तो वो भी मतलब देखने की तुलना में थोड़ा कम, और उससे कम होता है पढ़ा हुआ। मतलब पढ़ा हुआ बहुत जल्दी हम भूलते हैं ना, वो आपके साथ भी होता होगा कि मतलब पढ़ते हैं लेकिन वो 4 दिन बाद भूल जाता है। लेकिन अगर किसी ने कोई बात बताई, आपको सुनाई है ना, तो वो हमारी मेमोरी में काफ़ी देर तक रहती है। और अगर आपने कोई चीज़ देखी है तो वो और ज़्यादा समय तक हमारी मेमोरी में रहती है। ये मतलब हमारी मेमोरी का जो एक एक्टिविटी है, मतलब कार्यप्रणाली, जिस तरह ये हमारी मेमोरी कार्य करती है, तो ये हमारा मकसद है कि आपको हम मतलब एक आवाज़ के माध्यम से सुना दें, आप उसको सुन लें। ठीक है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। जैव विविधता अभिसमय जैव विविधता के संरक्षण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, जो वर्ष 1993 से लागू है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग,
आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत वितरण। ठीक है, इसके बाद हम लोग जल्दी ही हिंदी की टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे, चूंकि आरओ के पेपर में हिंदी वगैरह पूछा जाता है, 6 टॉपिक होते हैं, तो उनसे संबंधित जो है 15, 20, 30 क्वेश्चन का जो है एक सेट बनाएंगे और उसको आपको यहाँ पर हल करवाएंगे, है ना, तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीबीडी के तहत पार्टियां यानी देश नियमित अंतराल पर मिलती हैं और इन बैठकों को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता पार्टियों का सम्मेलन की पहली बैठक आयोजित की गई थी कहाँ पर? नासाउ, बहामास में 1994 में। भारत में सीबीडी के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु वर्ष 2002 में जैविक विविधता अधिनियम अधिनियमित किया गया है। ये कुछ देखिए पिक्स हैं वहाँ के, इस तरह से जो है लोग वहाँ पहुँचते हैं बहुत सारे। लगभग सभी देशों ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं लेकिन पुष्टि नहीं की है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि किस देश ने पुष्टि तो की लेकिन हस्ताक्षर किए हैं लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की, तो वो अमेरिका हो जाएगा। इसका सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत संचालित होता है। यानी कि सीओपी का जो सचिवालय वो कहाँ पर है? कनाडा में है, मॉन्ट्रियल में, और यूएन इसको संचालित करता है, यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। वर्ष 2000 में जैव सुरक्षा पर एक पूरक समझौते के रूप में कार्टाजेना प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ था। यह प्रोटोकॉल जैव विविधता के परिणाम स्वरूप संशोधित जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा करता है। वर्ष 2010 में आनुवंशिक संसाधनों पर नगोया प्रोटोकॉल को COP10 में अपनाया गया था। COP10 में जैव विविधता को बचाने हेतु सभी देशों द्वारा कार्रवाई के लिए 10 वर्ष की रूपरेखा जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना को अपनाया गया था। इसमें पहली बार विषय विशिष्ट 20 जैव विविधता लक्ष्यों, जिन्हें आईची जैव विविधता लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है, को अपनाया गया था। तो जो स्टार्टिंग में आपने आईची जैव विविधता लक्ष्य पढ़ा था ना, तो उसमें 20 लक्ष्य शामिल थे और उन्हीं को यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक आज का। तो हमें लग रहा कि 3-4 प्रश्न तो यहाँ से आराम से बन सकते हैं। अब देखिए परीक्षा में प्रश्न कहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको पढ़ना है। इसको हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे ग्रुप में, तो उसमें आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा या सेव करके रख लेना, और एग्जाम के टाइम इसको आप रिवाइज कर सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट आप लोग निकाल के रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, करंट अफेयर्स। और हिंदी की हम सीरीज जो है जल्दी लेकर आएंगे। हिंदी की प्रैक्टिस आपकी करानी है, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है ना, मतलब कि 60 प्रश्न आते हैं 60 नंबर के, है ना, 1 घंटे का पेपर होता है। तो इसमें अगर आपके 55 प्लस अगर सही हो जाते हैं तो समझिए कि आपका काफ़ी स्कोरिंग हो जाएगा। और जीएस अगर आपका मान लो कम भी रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी आपका उधर कवर कर लेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।